हे एवरीवन, स्वागत करता हूं आप सबका एक बार फिर से बिहार बोर्ड के नंबर 1 चैनल बिहार बोर्ड स्टडी पे। जी दोस्तों, यानी आज के क्लास में हम लोग कवर करेंगे इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 यानी 2023 के एग्जाम के लिए हिस्ट्री का चैप्टर 1 का जो है वीवीआई शॉर्ट एंड लॉन्ग क्वेश्चन को करने वाले हैं, यानी लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को आज के क्लास में कवर करेंगे। तो डियर स्टूडेंट, आपको बता दें कि ये जो हम लोग एक सीरीज चलाने वाले हैं, जो चैप्टर वाइज हम लोग पहले सब्जेक्टिव को एक सब्जेक्टिव को हम लोगों को यानी कवर करना है। तो ये आज फर्स्ट यानी चैप्टर का आपका है। जितना सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और जो आपके 2023 के एग्जाम में जो फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, उन्हीं क्वेश्चन को हम लोग कलेक्ट किए और कई अनुभवी शिक्षकों द्वारा गैस किया गया ये प्रश्न है। तो डियर स्टूडेंट, आज के क्लास आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होने वाला है। तो आपसे मेरा एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और साथ में अपने दोस्तों को एक बार जम करके जरूर शेयर करें, क्योंकि आपको डेफिनेटली यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। बस क्लास को मिस नहीं करें आप। चलिए गाइस, सो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहलाता है कि पुरातत्व जो है सो किसे कहते हैं। ठीक है, तो आपके सामने दिया हुआ है पुरातत्व जो है सो किसे कहते हैं। तो देखिए, पुरातत्व वह विज्ञान है जिसके माध्यम से पृथ्वी के गर्भ में छिपी हुई सामग्री की खुदाई कर अतीत के लोगों के भौतिक जीवन का यानी ज्ञान प्राप्त किया जाता है। देखिए, इसमें कहने का मतलब क्या, खुदाई से प्राप्त वस्तु से जिनके द्वारा यानी अतीत की घटना के बारे में जानकारी प्राप्त होता है, उसे पुरातत्व कहते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। अतीत के घटना के बारे में जो पिछले यानी कितने घटना हुए हैं उसके बारे में यानी क्या हो, यानी उसे उस जानकारी यानी प्राप्त करना, उसे ही को यानी पुरातत्व कहते हैं। चाहे किसी भी जाति की सभ्यता के इतिहास जानने में पुरातत्व एक महत्वपूर्ण भूमिका है। यानी किसी का भी इतिहास जानना हो आपको, तो पुरातत्व एक वह विज्ञान है जो पिछले यानी जो कई मतलब प्राचीन से प्राचीन तक का यानी आपको इतिहास जानने में मदद अच्छा करेंगे। ये जो है कौन, यानी पुरातत्व। ठीक है, ये जो है आपका क्या विश्वसनीय स्रोत है जो संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता का ज्ञान जो है पुरातत्व पर ही आधारित है। तो कैसे यानी निकाला, किसके द्वारा निकाला गया था, यानी पुरातत्व के माध्यम से जो है हड़प्पा सभ्यता का यानी खोज हुआ था अच्छी तरीके से। चलिए, आप देखेंगे दूसरा क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे आ गया है। जो देखिएगा दूसरा क्वेश्चन क्या कहलाता है कि कार्बन 14 विधि क्या है, यानी कार्बन 14 विधि से आप क्या समझते हैं। तो देखिए, आपको सीधा सीधे बताने का हम प्रयास करेंगे कि कार्बन 14 विधि यानी क्या है, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए, तिथि निर्धारण करने की वैज्ञानिक विधि को कार्बन 14 विधि कहा जाता है। वस्तु किसी भी जीवित वस्तु में कार्बन 12 और कार्बन 14 समान मात्रा में पाया जाता है। देखिए, किसी भी वस्तु में जो है कार्बन 12 और कार्बन 14 जो है समांतर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, जब मृत्यु के अवस्था में C12 जो है सो स्थिर रहते हैं। क्या रहते हैं, C12 स्थिर रहते हैं, लेकिन C14 जो है वो क्या होते हैं, यानी C14 जो है से क्या होने लगते हैं, यानी निरंतर यानी लगातार जो है ये क्षय होने लगते हैं, यानी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। कार्बन का अर्ध आयु क्या होता है, यानी 55 68 प्लस 90 वर्ष। ठीक है, ये इसका फॉर्मूला है निकालने का, अर्थात इतने वर्षों में उस पदार्थ में C14 की मात्रा आधी रह जाती है, या इससे इसी प्रकार वस्तु के काल की गणना की जाती है। देखिए, जिसमें यानी कार्बन 14 की मात्रा जितना जिस वस्तु में अगर कार्बन 14 की मात्रा जितना कम पाया जाएगा वो उतना ही प्राचीन होगा। आपको समझ में आएगा क्या है कि किसी भी वस्तु में अगर कार्बन 14 की मात्रा कम पाया जाएगा तो वो उतना ही प्राचीनतम है। ठीक है, चलिए, तो क्योंकि C12 जो स्थिर रहता है, C12 का कोई दिक्कत नहीं, C14 जितना कम पाया जाएगा समझ जाओ कि वस्तु जो उतना ही पुराना है। ठीक है, तो इसमें से आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। ठीक है, तो जिस पदार्थ में कार्बन 14 की मात्रा जितनी कम होगी वो उतनी ही पुरानी मानी जाती है। इसी आधार पर प्राचीन सभ्यताओं की तिथि का निर्धारण किया जाता है। तो ये आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया, राइट। चलिए, ये जितने सारे क्वेश्चन आपको हम कलेक्ट किए हैं सभी वीवीआई है। डियर स्टूडेंट, आपका चैप्टर 1 आपको कभी और देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, हम सभी क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं जो आपके एग्जाम में डेफिनेटली आपको पूछा जाएगा, उन्हीं क्वेश्चन को कलेक्ट किया और ये एक सीरीज के तौर पर लेकर के आए। फर्स्ट सीरीज है आप लोग का। ठीक है, बिल्कुल आप लोग देखना नहीं भूलिएगा। दूसरा सीरीज लेकर के आएंगे फिर इसी तरह का हम लोग दूसरा चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ सब्जेक्टिव। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता की जल निकासी प्रणाली का वर्णन करें। देखिए, हड़प्पा सभ्यता में जो था यानी जल का निकासी जो था यानी कैसा था। ठीक है, जल यानी जो जल निकासी प्रणाली का वर्णन आपको करना है। हड़प्पा सभ्यता के नगर योजना में जल निकासी की विशेष यानी प्रणाली विकसित थी। यहाँ के अधिकांश भवनों में यानी निजी कुएं स्नानघर होते थे। भवन के कमरों में रसोई, स्नानघर, शौचालय आदि सभी का यानी पानी भवन के छोटी छोटी नलियों से निकलकर गली के नाली में आता था और गली की नाली को मुख्य यानी सड़कों के दोनों ओर बने पक्की नलियों से जोड़ा गया होता था। मुख्य सड़क के दोनों और क्या बनी नालियों के पत्थर अथवा शिलाओं के द्वारा ढक दिया जाता था और नालियों की सफाई एवं कूड़ा करकट को निकालने के लिए बीच बीच में नर मोखे
मैन हॉल भी बनाया गया था। देखिए कितना अच्छा था इसका, यानी कहाँ का, यानी हड़प्पा सभ्यता का जल निकासी। देखिए हड़प्पा सभ्यता में क्या था, सबका यानी क्या था, अपना अपना स्नानागार था, और क्या निजी यानी स्नानागार थे, भवन के रसोई थे, स्नानागार थे, शौचालय थे आदि, सभी का पानी एक भवन की छोटी छोटी नलियों से निकलकर गली में आता था। यानी छोटी सी अपना घर के या रसोई घर के जितने सारे यानी छोटी छोटी नलियाँ बना करके एक नाला में आता था, और उस नाला जो है कहाँ पे रहता था, यानी रोड के किनारे रहता, दोनों और रोड के किनारे रहता था, और उसी तरह ही यानी पानी जो उसमें निकासी करते थे, जल निकासी उसी के द्वारा करते थे। और देखिए मैन एक सेंटर में, देखिए ताकि अगर जमा भी अगर हो जाता था, अगर या जाम हो जाए, या मतलब कूड़ा करकट अगर फंस जाए, तो क्या होता है कि नाला कभी कभी जाम हो जाता है, तो वहाँ उसके लिए भी वो क्या करके रखा था, यानी एक हॉल टाइप का बना के रखा था, ठीक है, ताकि उसके अंदर से कूड़ा करकट निकालने के लिए बीच बीच में नरमुखे मैन हॉल भी बनाए रखा था। ये कितना सबसे बड़ा यानी महत्वपूर्ण विशेषता था हड़प्पा सभ्यता का, ठीक है। तो आई होप आपको तीसरा नंबर क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथा आपके स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता के पतन के प्रमुख कारणों का वर्णन कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख पतन के बारे में बताना, पतन यानी खत्म, यानी हड़प्पा सभ्यता का अगर अंत कैसे हुआ, ठीक है, इतना अच्छा सभ्यता था लेकिन इसका अंत जो है सो कैसे हो गया। तो कि सिंधु घाटी सभ्यता में विनाश के अनुभव के कारण निम्नलिखित है। देखिए अनुमान लगाया जाता है, अलग अलग विद्वान द्वारा अलग अलग जो है इसका अनुमान लगाया जाता है। कोई कहता है कि बाढ़ के कारण हुआ था, कोई कहता है कि बहा आक्रमण के कारण हुआ था, कोई कहता है कि आर्यों के आक्रमण से हुआ है, ठीक है। क्योंकि हड़प्पा सभ्यता का सबसे महत्वपूर्ण अगर माना जाए, पहला क्या दिया हुआ है, कवेटा जैसे कूड़े भूकंप से इस सभ्यता का नष्ट हुआ है। कोई बोलता है कि भूकंप से हुआ है, दूसरा कोई बोलता है भयंकर सूखा, उसके कारण जल भाव रेगिस्तान का विस्तार, ठीक है, ये बोलता है कि भयंकर सूखा पड़ने के कारण हो गया होगा, ठीक है, या विदेशी आक्रमण, जाति अथवा जातियों या प्राकृतिक विपत्ति महामारी इसके विनाश का कारण हो सकती है, कोई दो कारण लिखित है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ बता दी है हम कि हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख कारण अगर माना जाता है वो बाढ़ का, इसलिए माना जाता है क्योंकि देखिए हड़प्पा सभ्यता जो था एक क्या था, यानी नदी किसमें, सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ सभ्यता था। क्योंकि नदी के किनारे बसा हुआ था तो अनुमान लगाया जाता है बड़े बड़े विद्वान द्वारा कि जो उस टाइम जो है काफ़ी यानी बाढ़ आया था, बहुत बड़ा बाढ़ आया था, जिसके कारण उसको यानी पूरा यानी बह करके लेकर के चले गया था, ठीक है। तो ये अनुमान लगाया जाता है, राइट। चलिए आगे हम लोग देखते हैं, आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पे। सिंधु घाटी सभ्यता का हड़प्पा संस्कृति की विशेषताओं का वर्णन करना है, यानी सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता का आपको संस्कृति बताना है। देखिए सबका अलग अलग संस्कृति होता है, अभी हम लोग का अपना इंडियन का क्या अलग संस्कृति यानी कल्चर अलग है हम लोग का यहाँ का, तो उस टाइम का यानी हड़प्पा सभ्यता का भी कल्चर हुआ करता था, वहाँ का कल्चर क्या है इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए आपको इसके बारे में बता रहा है आपको कि सर जॉन मार्शल का विचार है कि हड़प्पा सभ्यता लगभग 5 वर्ष पुरानी है, ठीक है। ये क्या है, 5 वर्ष, उनका कहना है कि मेसोपोटामिया और मिस्र जैसे देशों में कुछ ऐसे ही मिट्टी के बर्तन वो मोहरें मिली है जो मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा के बर्तनों से मिलती जुलती है। इस संस्कृति की विशेषता उपलब्धता या दिन निम्न थी, यानी ये सारा चीज़ जो है इसके बारे में बता रहा है, ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता में। चलिए मेसोपोटामिया और इसका मतलब मिस्र का जैसा यानी इसका कल्चर वगैरह सारा था। अब बात करते हैं हम लोग क्या है, छठा नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, हड़प्पावासियों द्वारा क्या है विवाहित सिंचाई के साधनों का उल्लेख करना है। यानी हड़प्पा वासियों द्वारा यानी जो सिंचाई जो है कैसे करते थे, वहाँ के लोग जो है सिंचाई कैसे करते थे, इसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। चलिए तो देखिए सिंचाई जो वहाँ करते थे, क्या करते थे हड़प्पा वासियों, तो सिंचाई का भी बहुत अच्छा यानी महत्वपूर्ण है, यानी क्या विषय वहाँ का मतलब क्या था, सुविधाएँ था, नहरें, कुएँ और जल संग्रह के करने वाले स्थानों को सिंचाई के रूप में प्रयोग किया जाता था। अफगानिस्तान में सतकुई नामक स्थल से हड़प्पाई नहरों की चिन्ह प्राप्त हुई है। हड़प्पा के लोग द्वारा सिंचाई के लिए कुआं का भी इस्तेमाल किया करते थे। गुजरात के धोलावीरा नामक स्थान से तालाब मिला है, इससे ये कृषि की सिंचाई के लिए, पानी देने के लिए, जल संग्रह के लिए प्रयोग किया जाता था। तो देखिए हड़प्पा ये जो है इसका यानी कितना, ये सारा यानी नहर, तालाब और ये क्या है कुआं, मतलब ये सारा इसका जो है मतलब क्या सिंचाई का ये प्रमुख विशेषता है, ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का, यानी अनुमान लगाया जाता है, ये गारंटी नहीं, ये फिक्स नहीं है, ठीक है। मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार के विषय में लिखिए। अब बात करते हैं कि मोहनजोदड़ो की विशाल स्नानागार, तो आपको पता होगा मोहनजोदड़ो में विशाल स्नानागार और विशाल अन्नाघर पाया गया था, ठीक है। तो अन्नाघर मोहनजोदड़ो में इतना 45.72 मीटर लंबा और 22.86 मीटर चौड़ा एक अन्नाघर मिला था। हड़प्पा के दुर्ग में भी ये 12 ध्यान कोठार खोजे गए थे। ये 2 कतारों में 6-6 की संख्या में है। ये धान्य कठोर ईंटों के चबूतरों पर है। क्या है, प्रत्येक का आकार क्या है 15.23 मीटर से 6.9 मीटर है। और अन्नागर में हवा जाने की व्यवस्था थी। अन्नागर का सुदृढ़ आकार प्रकार यानी हवा आने जाने की व्यवस्था तथा इसमें अन्न भरने की व्यवस्था निसंदेह उच्च कोटि की थी। देखिए ये मोहनजोदड़ो का जो विशाल स्नानागार थे, याद ख्याल है अन्नागर मोहनजोदड़ो में, सॉरी ये जो था यानी क्वेश्चन यहाँ थोड़ा मिस हो गया है, ये अन्नागर होगा, यहाँ स्नानागार लिख दिया है, सॉरी यहाँ अन्नागर होगा, ठीक है,
ये अन्नागर के बारे में आपको हम बताइए, अन्नागर है, असरानगर नहीं है, ठीक है। चलिए बिल्कुल देखिएगा, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर। हड़प्पा सभ्यता के विस्तार का विवेचना करिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है कैसे फैला हुआ है, तो देखिए आपको पता होगा हड़प्पा सभ्यता जो है किस तरह यानी त्रिभुजाकार क्षेत्र में फैला है, यानी किस तरह का फैला हुआ है, यानी त्रिभुजाकार क्षेत्रों में फैला हुआ है। प्राचीन सभ्यताओं में विशाल था, ये उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में नर्मदा घाटी तक, ठीक है, पश्चिम से बलूचिस्तान से मकराना तट से लेकर पूर्वी मतलब कहाँ तक यानी आलमगीर उत्तर प्रदेश तक फैली हुई है। कुल मिलाकर यह सभ्यता पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर तथा उत्तर से दक्षिण तक 1200 किलोमीटर तक यानी विस्तृत है, ठीक है। हाँ, ये था आपका यानी हड़प्पा सभ्यता का यानी विस्तार, ठीक है। और एसबीवीडी बुक के अनुसार यानी एसबीपीडी बुक जो है आपका यानी एसबीवीडी बुक में जो है आपको यानी कुछ अलग लिखा हुआ है, उसके अनुसार अगर देखते हैं तो ये जो है इसका क्षेत्रफल जो कितना 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, ठीक है, त्रिभुजाकार में। और ये पश्चिम से पूर्वी तक का मतलब क्या है ये, यानी हाँ विस्तार पूर्वी से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर और इसका दक्षिण से उत्तर तक 1100 किलोमीटर है, ठीक है। सरायखेला आदि तक ये फैला हुआ है और ये 12,000 मतलब 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में टोटल फैला हुआ है, ठीक है। इस सभ्यता का क्षेत्रफल मिस्र के सभ्यता से 20 गुना तथा मिस्र तथा मेसोपोटामिया दोनों के सम्मिलित क्षेत्र में से 12 गुना अधिक है, यानी अधिक माना जाता है ये सभ्यता, ठीक है। तो आई होप आपका 8 नंबर का भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 आपके स्क्रीन पे। हड़प्पा संस्कृति की मापतौल की प्रणाली की वैदिक काल की ग्रामीणों क्या होता बताइएगा, ठीक है। तो देखिए हड़प्पा काल में जो था यानी संस्कृति मापतौल का प्रणाली कैसा था। देखिए अभी हम लोग का मापतौल क्या होता था 1 kg 1 kg 2 kg 3 kg, तो उस तरह का जो है क्या मापने का वहाँ का प्रणाली जो है सो कैसा था। तो देखिए खुदाई से 16 गुण में बाटा प्राप्त हुए हैं, नहीं बाटा यानी तौलने का यानी, ठीक है, 16 बाँट प्राप्त हुए जिसमें 16 64 160 320 640 आदि कई प्रकार के माप संबंधित फीते भी मिले हैं, ठीक है। तो ये जो है यानी मापतौल का भी वहाँ भी ये अनुमान लगाया जाता है कि मापतौल भी किया जाता था जिससे ये चीज़ें प्राप्त हुआ था। 16 64 160 320 मतलब 40 आदि प्रकार के माप संबंधित फीते भी मिले हैं, ठीक है। वैदिक सामाजिक व्यवस्था की प्रथम इकाई परिवार तथा ग्रामीण गाँव का मुखिया होता था, ठीक है। चलिए ये तो दूसरा पॉइंट यहाँ लिख दिया इसको, चलिए ये तो गलत है। आगे देखिएगा इसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में बात करते हैं। सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन कीजिए, यानी सिंधु सभ्यता की कला का आपको वर्णन करना है। हड़प्पा सभ्यता की पक्की मीटर की बनी हुई अनेक मोहरें मुद्राएं प्राप्त हुई है जिनसे इनकी यानी कलात्मक स्वरूप की विषय में यानी जाना जा सकता है। इसके साथ ही मिट्टी और धातु के अनेक लघु मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई है जिसके तत्कालीन कला पर यथोचित प्रकाश डाला गया है, ठीक है। तो देखिए यानी मोहरे हड़प्पा सभ्यता के उत्खनन स्थल से पकी हुई मिट्टी के अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई है। इन पर विभिन्न पशुओं के वृक्ष और मानव की आकृतियों का अंकन किया गया है। तो सिंधु सभ्यता की कला का वर्णन आपको समझ में आ गया है। क्या किया गया है, यानी वृक्ष बनाया गया, मानव की आकृतियाँ अंकित किया गया है, ठीक है। मिट्टी के अनेक मुद्राएं प्राप्त हुई है। ये सारा जो है वहाँ का मोहरा, ये सारा चीज़ जो है मतलब कहाँ के यानी हड़प्पा सभ्यता की यानी कला का ये वर्णन किया गया है इसमें। और ये चीज़ें जो है सो प्राप्त हुई है और इससे अनुमान लगाया जाता है कि वहाँ के लोग भी जो है सो कला में काफ़ी यानी दिलचस्प रखते थे, यानी अनेक मोहरे प्राप्त हुए हैं, ठीक है। चलिए तो डियर स्टूडेंट ये था आप लोगों का जितने सारे यानी मोस्ट महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे ये चैप्टर में, ये सारा क्वेश्चन हम लोग यानी कवर किए हैं। तो आई होप आज के क्लास में आपको बहुत ही मज़ा आया होगा। अगर मज़ा आया तो एक लाइक करके जम करके अपने दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि आपके लिए हम इतना स्ट्रगल करते हैं तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चलेगा। सो यहीं तक आज के क्लास को एंड करते हैं। के लिए जय हिंद भारत।